नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोगों ने राजस्थान का एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है 19वीं व 20वीं सदी में आदिवासी जो विद्रोह हुए राजस्थान में वो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक का PDF आपको मिल जाए तो व्हाट्सएप पर जो मेरे नंबर नीचे शो हो रहे हैं 9928001400 पर आप मैसेज छोड़ दें कि सर हमें 19वीं व 20वीं शताब्दी के आदिवासी विद्रोह का PDF चाहिए, तो मैं आपको उपलब्ध वहाँ पर करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मेर विद्रोह 1818 से 1821, क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़ तथा अजमेर का सम्मिलित था। अंग्रेजों ने नियंत्रण में लेने का कार्य करा जो कि विद्रोह का प्रमुख कारण बने। 1818 में अजमेर के सुप्रिंटेंडेंट F विल्डर ने झांक व अन्य गांव से समझौता किया कि लूटपाट नहीं करेंगे, परंतु मार्च 1819 में छोटी घटना पर समझौता तोड़ दिया गया तथा F विल्डर ने मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। नवंबर 1820 में झांक में पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, चौकियों को जलाया गया तथा अंग्रेज मेवाड़ मारवाड़ सेना द्वारा संयुक्त आक्रमण कर जनवरी 1821 को इस आंदोलन को मेर विद्रोह को दमन कर दिया गया। 1822 में ब्यावर मुख्यालय पर मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई। अगली बात करें भील विद्रोह की। 1818 से 1860, मैंने भील विद्रोह को दो भागों में बांट दिया है। पहला है 1818 से 1860। यहाँ राजस्व की निर्धारित दर थी 3/8, मतलब हर 8 में से 3 हिस्सा राजस्व में जाता था। प्रथम भील विद्रोह उदयपुर राज्य में ही हुआ। भील चौकीदारी कर रखवाली के लिए तथा क्षेत्र से गुजरने वालों से बोलाई कर नाम का कर लिया करते थे। ये अधिकार जेम्स टॉड ने इनसे छीन लिए थे। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने विद्रोह कर दिया। 1836 में जोधपुर लीजन का गठन कर मुख्यालय अजमेर कर दिया गया तथा 1842 में इसका मुख्यालय एरिनपुरा कर दिया गया। मेवाड़ भील कोर्प्स का गठन 1841 में हुआ तथा उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा में यह गठन हुआ। अब बात करते हैं भील विद्रोह 1860 से 1900 का। 19वीं सदी का सबसे भयानक भीषण विद्रोह है बारापाल कांड के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। भीलों द्वारा मावड़ी महुआ से जो शराब बनती है उस पर निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भील ऋषभ देव के उपासक थे। मंदिर को राज्य द्वारा नियंत्रण में ले लिया तो पुजारी खेमराज भंडारी द्वारा भीलों को उकसाया गया। 30 मार्च 1881 को बारापाल में युद्ध हुआ। भीलों व राजाइयों की तरफ से अमान सिंह व लोनारगल के मध्य। प्रमुख भील नेता बिलखपाल का गामेती नीमा, पीपली का खेमा, सगात्री का जोएता और महाराजा के निजी सचिव श्यामल दास की मध्यता से 25 अप्रैल 1881 को समझौता हो गया। अब बात करें जहाजपुर का मीणा विद्रोह 1851 से 1860 में जो हुआ। नई व्यवस्था के खिलाफ 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर में विद्रोह होता है। अजीत सिंह को इसे दबाने का कार्य सौंपा जाता है तथा 1855 में आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। भविष्य में न होने के लिए फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ सीमा पर स्थित देवली में क्या बना दी जाती है? छावनी बना दी जाती है तथा 1921 में मीणा कॉर्प्स का गठन भी किया जाता है। मीणा आंदोलन 1924 से 1952, यह सबसे बड़ा आंदोलन माना जा सकता है जनजातियों में। सरकार का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट तथा 1930 का जयपुर का जरायम पेशा कानून लागू करना। इसके तहत हर मीणा पुरुष स्त्री रोजाना थाने में हाजिरी देते थे। मीणा जाति सुधार कमेटी तथा 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया। 1944 में मुनि मगन सागर जी महाराज के नेतृत्व में नीमका थाना में सम्मेलन किया गया। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, प्री में भी पूछा हुआ और मेंस में भी आया हुआ है। वह जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, मंत्री राजेंद्र कुमार व लक्ष्मी नारायण झरवाल थे। राज्य भर में मुक्ति दिवस आंदोलन चलाया गया। 6 जून 1947 को विशाल प्रदर्शन, उस दिन से हाजिरी देना इन्होंने बंद कर दिया था तथा 1952 मतलब देश आज़ादी के बाद ये सारे कानून समाप्त कर दिए गए। अब बात करते हैं आदिवासियों के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद गिरी जी के बारे में।
इनका जन्म 1818 में बांसिया नाम में गांव में डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने काम क्या किया? भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। 1888 में संप सभा, जिसके कितने नियम हुआ करते थे? 10 नियम हुआ करते थे, की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भाव रखने वाला संगठन, जिसके 10 नियम थे तथा स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया। दयानंद सरस्वती से प्रेरणा ले 1881 में दयानंद सरस्वती से मिलकर भगत आंदोलन, जिसको दशनामी या भगत पंथ भी कहा जाता है, वह स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों में व्याप्त कुरीतियों में बुराइयों के खिलाफ लड़ना था। उन्होंने बेड़सा गांव में धुनी लगाई थी। राजस्थान निकाला जाने के बाद ईडर गुजरात की सीमा पर इन्होंने कार्य जारी रखा। बेड़सा गोविंदगिरी का प्रमुख केंद्र रहा। मानगढ़ का विराट सम्मेलन, इसके बारे में तो बहुत बार पूछा गया है। बांसवाड़ा में मानगढ़ का विशाल सम्मेलन भरा गया। 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर तथा वेलीजली राइफल व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा घेराबंदी कर गोलियां चलाई गई, जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा? गुजरात के स्थान पर चलाया था तथा उसे ही 10 नाम भी कहा जाता है। अगली हम बात करें तो अगले हैं मोतीलाल जी तेजावत। मोतीलाल जी तेजावत कहाँ पर जन्मे थे? कोल्यारी उदयपुर में जन्मे। उन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। 1921 में मातृ कुंडिया से इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, जिसका कारण बाहरी लगान व अन्यायपूर्ण लागों व बेगार से किसानों को मुक्त करना था। 1921 में भीलों को करबंदी सहित असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 21 मांगे रखी, जिसे मेवाड़ पुकार नाम दिया गया। ये भी प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ पुकार क्या है, किसने रखा था? तो मेवाड़ पुकार में 21 मांगे रखी गई थी मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा। 1921 में नीमड़ा में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिरोही में एक ही आंदोलन चलाया गया। उनके नेतृत्व में भील व गरासियों द्वारा सशक्त आंदोलन चलाया गया और जून 1929 में पुलिस द्वारा खेड़ ब्रह्मा से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों ये आपको बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है और एक स्मार्ट स्टडी के रूप में मैंने आपको इसको सामने रखा है। एक्चुअली डेटा बहुत है, आप ये सोच रहे होंगे, बट इसको कंसाइज करना पड़ता है। हमारे एग्जाम में जो चीज़ें आती है वही मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए, तो हम भी उस भीड़ से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसको ही पढ़ना हमारे को पड़ेगा जो नॉर्मली पूछा जाता है। अब किसी ने स्पेसिफिक किताब से ही उठा के पूछ लिया, किसी ने मोतीलाल तेजावत जी की किताब से उठा के अगर पूछ लिया है प्रश्न, तो आप मान के चलें कि वो किसी को भी नहीं आ पाएगा। तो ये सारा डेटा आपके काम का है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए। जिस को PDF चाहिए आप मैसेज छोड़ेंगे और मैं आपको वो PDF उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।